जय माता की। आप सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, माँ भगवती की आप पर असीम कृपा रहे। तो आज भी मैं आपको एक नॉलेज के लिए वीडियो बना रही हूँ। तो आप फ़िलहाल ऐसे ही मेरी वीडियो वॉच कीजिए। तो जो भी मैं आपको नॉलेज दे रही हूँ उसको सुनिए, एक बार सुनिए, दो बार सुनिए, उससे आपको स्पष्टीकरण होता है हर चीज़ का। तो आपको अध्यात्म की पूरी जानकारी मिलती है। तो इसको अपने जीवन में अनुसरण कीजिए, फॉलो कीजिए। तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी भक्ति मार्ग से जुड़िए और अपना जीवन सुखमय बनाइए। ठीक है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है कि जाप कैसे करें, जाप करने से फ़ायदे क्या होते हैं, जाप हमें क्यों करना चाहिए। तो जाप एक बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। ठीक है। तो साधना भी करनी चाहिए। स्तोत्र, जैसे कई लोग स्तोत्र पढ़ते हैं, चालीसाएँ पढ़ते हैं, तो इन सब चीज़ों से आपकी रक्षा होती है। जो भी इष्ट की आप चालीसा पढ़ते हैं, जिसका भी वो आप करते हैं, तो वो आपके अंदर ऊर्जा इकट्ठी होती है और आवश्यकता पड़ने पर वो आपकी मदद करती है। जाप से क्या होता है, एक तो जाप से आपका ध्यान केंद्रित होता है। जो भी आपका इष्ट है उनके चरणों में आपका ध्यान लग जाता है, बहुत अच्छी तरह से लग जाता है। और अत्यधिक जाप करने से, जाप मीन्स की मालाएं करने से, जैसे कि 108 माला कर ली, 1.25 लाख कर ली, 50 कर ली, है ना, ऐसे ऐसे 11 माला कर ली, 21 माला कर ली, तो इससे आपकी ना कुंडली शक्ति जागृत होती है। कुंडलिनी शक्ति में ही हमारे सभी देवी देवता वास करते हैं। नीचे से मूलाधार से लेकर के ऊर्जा बनती है, सहस्त्रार तक जाती है, तभी हमारे आज्ञा चक्र का भेदन होता है, जिसके द्वारा हमें प्रत्यक्षीकरण होता है देवी देवताओं का। ठीक है ना। तो देवी देवताओं का प्रत्यक्षीकरण करना तो एक बहुत लंबी बात हो जाती है, लेकिन अप्रत्यक्ष सिद्धि भी अगर आपको मिल जाती है तो वो भी आपके साथ साथ चलती है और आपको नेगेटिविटी और नेगेटिव ऊर्जाओं से बचाती है, आपके ग्रहों को भी शांत करती है। जब आपकी कुंडलिनी शक्ति शुद्ध हो जाती है, अत्यधिक जाप बन जाता है, आपके पूर्व जन्म के किए गए पाप है जो वो कष्ट कम देते हैं, ग्रह नेगेटिव से पॉजिटिव होने शुरू हो जाते हैं। बशर्त ये है कि जब आप सिद्धि साधनाएं करते हैं, अध्यात्म के मार्ग में जुड़ जाते हैं, तो आपके अंदर से लोभ, मोह, अहंकार, लालच, ये सब चीज़ें आपको पहले ख़त्म करनी होती है। नहीं तो कोई भी दैवीय शक्ति आपके शरीर में प्रवेश नहीं करती है। क्यों? क्योंकि देवताओं को अगर किसी के शरीर में जाना होता है तो उनको उनका शरीर वैसा ही लगना चाहिए जैसे देवी देवता खुद होते हैं। आपके अंदर दया की भावना होनी चाहिए, त्याग की भावना होनी चाहिए, तरस होनी चाहिए दूसरे के लिए, कि दुखियों की मदद करने की, भंडारा करने की, आपके दिल बड़े होने चाहिए, दान करने की। ऐसी भावनाएं जब आपके अंदर होती है तो जो दैवीय शक्ति है, पॉजिटिव शक्तियां हैं, वो तभी आपके अंदर प्रवेश करती है। तो इसके लिए आपको पवित्र रहना पड़ता है, सात्विक रहना पड़ता है, अपने शरीर को भी गंदा किसी भी तरह से आपको नहीं करना पड़ता है। ठीक है। दूसरी तरफ रह गई तामसिक शक्तियाँ। तो तामसिक शक्तियों के लिए ऐसा कुछ नहीं होता है, वो खुद भी ऐसी होती हैं। आप जो मर्जी खाइए, जो मर्जी करिए, जिन्होंने नेगेटिव शक्तियों की साधना सिद्धियाँ करनी होती है, कार्य वो भी करते हैं, लेकिन उनको ऐसी कोई परहेजबाजी नहीं करनी पड़ती है। वो जैसे खुद होते हैं वैसा ही वो अपने आगे साधक भी ढूंढ लेते हैं। जो जैसा होता है वो वैसी ही भक्ति का मार्ग को अपनाता है। ठीक है। जैसा इंसान होगा ना, वो वैसी सिद्धियां करता है, उसके पास शक्तियां भी वैसे ही होती है, उसके पास ऊर्जा भी वैसी ही होती है, क्योंकि उच्च कोटि की शक्तियां कभी भी गंदे शरीर में रह ही नहीं सकती है। वो उनको उनकी सिद्धि कभी नहीं मिलती है। कितना मर्जी कोई कह दे कि मेरे पास दुर्गा है, काली है, शिव शंकर है, ये जो मर्जी, लेकिन अगर वो नहीं, उनका आचरण विचरण ठीक नहीं है, तो कभी भी इम्पॉसिबल है उनके पास वो शक्तियाँ होगी। दूसरी शक्तियाँ होती है, उनसे भी कार्य लिए जाते हैं, पर उनसे कोई मोक्ष प्राप्ति नहीं होती है। ठीक है। तो जैसे अब आपको शुद्ध मीन्स, शुद्ध का मतलब होता है जैसे कोई ज़मीन है ना, अगर वो उस पर आप पानी नहीं दोगे, खाद नहीं डालोगे और उसको सॉफ्ट नहीं करोगे, है ना, जब तक वो ज़मीन उपजाऊ नहीं होगी ना, तब तक आप उस पर कितना अच्छी क्वालिटी हाइब्रिड का बीज डाल दीजिए, वो पनपेगा ही नहीं, वो ख़त्म हो जाएगा। ऐसे ही हमारा शरीर होता है। हम चाहे जितना मर्जी जाप करें, जितनी मर्जी पूजा करें, जब तक आपका अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, आप खुद शुद्ध नहीं होगे, आपके चार विचार शुद्ध नहीं होगे,
होगे, हर टाइम मैले विचार, गंदे विचार, तामसिक विचार आपके अंदर होगे, कामुक विचार हमेशा आपके अंदर होगे, तब तक कोई भी शक्ति आपके अंदर प्रवेश नहीं करती है। हाँ, जाप से तप से अप्रत्यक्षीकरण हो सकता है, थोड़ी बहुत आपकी रक्षा हो सकती है, लेकिन शरीर को में वो प्रवेश नहीं करती है किसी भी तरह से। निस्वार्थ पूजा करनी होती है, हमेशा निस्वार्थ पूजा करनी चाहिए। कभी भी ये कामना ना कीजिए कि आज मैंने इतनी चालीसा कर ली, आज मैंने इतने मंत्र कर लिए, आज मुझे स्पष्टीकरण हो जाए, आज मुझे सिद्धि मिल जाए, और मुझे सिद्धि मिल जाए और मैं लोगों का काम करने लग जाऊं और मुझे वाहवाही हो जाए और मैं धन इकट्ठा करने लग जाऊं। तब आपको कभी भी उच्च कोटि की, उच्च महाविद्याओं की, उच्च देवी देवताओं की सिद्धि कभी भी प्राप्त नहीं होगी। मंत्र होते हैं, मंत्र कई तरह के होते हैं। मंत्रों के बारे में आप मुझसे कितनी बार पूछते हैं, तो मैं तो सबका अपना अपना मानना है। मैं जो आप लोगों को कहूँगी तो वैदिक मंत्र सबसे अच्छे होते हैं। जैसे वैदिक मंत्र ओम नमः शिवाय आ गया, यही आ गया, माँ के मंत्र आगे है ना, निवारण मंत्र आगे, वैदिक मंत्र सबसे अच्छे होते हैं। मंत्र कई तरह के होते हैं, शाबर मंत्र भी होते हैं, तांत्रिक मंत्र भी होते हैं। शाबर मंत्रों में दुहाई दी जाती है, देवी देवताओं को जबरदस्ती की जाती है, कस्में दी जाती है। तो ये सब चीज़ें जबरदस्ती का भी सौदे होते हैं, ये तेज़ उग्र काम करते हैं, लेकिन वैदिक मंत्र सबसे श्रेष्ठ होते हैं। ठीक है, तो जो घर गृहस्थ में रहते हैं उन्हें सिर्फ वैदिक मंत्रों का ही पूजा करनी चाहिए। तो मैं जितनी आपको नॉलेज दे सकती हूँ, जो करना चाहते हैं उनके लिए ये नॉलेज बहुत अच्छी है। जैसे किसी भी आप देवी देवता का जाप कीजिए। अब मुझे कहते हैं ना, किस देवी देवता का जाप करें, किसका नहीं करें। आप किसी भी देवी देवता का जाप करें। अगर सपोज करो आप ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि आपसे भोलेनाथ की सिद्धि प्राप्त होगी या भोलेनाथ ही आपको प्रसन्न होंगे। आपसे दुर्गा माता भी खुश हो जाएगी। कोई भी उच्च कोटि की अगर आपको दैवीय शक्ति प्राप्त हो जाती है तो आपको समस्त उच्च कोटि, समस्त देवी देवता आपके पास आते हैं और आपको मिलते हैं। उच्च कोटि के हर शक्ति आपसे संपर्क साधती है। अगर ऐसा नहीं है कि अगर आप दुर्गा माता की कर रहे हैं, निवारण मंत्र करें, तो आपको भोलेनाथ नहीं होंगे। हाँ, ऐसा होता है कि किसी का भी आप जाप कर रहे हैं, कोई शक्ति आपके साथ पूर्व जन्म से चल रही होती, सबसे पहले वो सिद्ध होती है। अगर आप ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं और आपके साथ पिछले जन्म से काली माता जी चल रही हैं या दुर्गा माता जी चल रही है, तो ऐसा नहीं है कि भोलेनाथ ही सिद्ध होएंगे, वो भी सिद्ध हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि फिर वो आपकी कुंडली चक्कर जागृत होएंगे, आपका शुद्धिकरण होगा कुंडली का, तो फिर वो सबसे पहले आपकी वो शक्ति जागृत हो जाएगी। फिर अन्य शक्तियाँ तो ऐसा ही होता है। इनका पॉजिटिव शक्तियों का भी ऐसे ही होता है और नेगेटिव शक्तियों का भी ऐसा होता है। अगर आप पॉजिटिव उच्च कोटि की एक देवी देवता को सिद्ध करते हैं तो आपसे सब खुश हो जाते हैं। हनुमान जी भी, कृष्ण जी भी, माता दुर्गा भी, काली भी। एक भोलेनाथ का ओम नमः शिवाय जाप करने से ही आपके सब हो जाएंगे। और ये नेगेटिविटी भी ऐसी है, अगर आप किसी ब्रह्म राक्षस को या किसी बेताल को सिद्ध कर देते हैं, इन सब चीज़ों को आप सिद्ध कर लेते हैं, तो आपके साथ समस्त नेगेटिव ऊर्जा आपसे जल्दी अट्रैक्ट हो जाएंगी। वो खुद लेकर के आएंगे उनको, तो एक आपके पास नेगेटिव का ऊर्जा का झुंड बन जाएगा और ऐसी पॉजिटिव है वो खुद लेकर के आएंगे। जैसे ओम नमः शिवाय का आपने जाप किया तो शंकर भगवान जी, तो वो खुद लेकर आएंगे आपके पास सबको, देवी देवताओं को, गणेश जी को भी, लक्ष्मी माता को भी, दुर्गा माता को, उनके साथ साथ आएंगे। कहते हैं ना, जहाँ शहद होता है वहाँ मक्खियाँ आई जाती है, वैसे इन सब चीज़ों का होता है। जब जिसके पास जैसी शक्ति होगी उसके पास वैसी ऑटोमेटिक इकट्ठी हो जाएगी। वो हर शक्ति को बुला सकते हैं, हर शक्ति का निवारण कर सकते हैं। तो मेरा तो आग्रह यही होता है कि चाहे कोई गृहस्थ में हो, चाहे कोई गृहस्थ में ना हो, मैं सभी को यही कहती हूँ कि सभी को ही वैदिक मंत्रों का और अपने इन सात्विक देवी देवताओं का पूजन करना चाहिए। हाँ, इतना है कि जो ये शक्तियाँ होती है बड़े सौभाग्यशाली व्यक्तियों को मिलती है और बहुत लंबा पीरियड लेती है और बहुत आपका वो लेती हैं, क्या कह सकती हूँ मैं, आपका परीक्षाएं बहुत लेती हैं। इसके ऑपोजिट जैसे नेगेटिव शक्तियाँ हैं तो ये इतना समय नहीं लेती हैं, ये जल्दी सिद्ध हो जाती हैं। इनको सिर्फ भोग देना होता है, इनके जो तामसिक भोग होते हैं, बकरे मुर्गे वगैरह, इनसे खुश हो जाती हैं और जल्दी से आपका काम करने लग जाती है। पर इसका आपको बेनिफिट नहीं होता है, भले ही आप समाज के कार्य करते हैं,
है, लेकिन आपको मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी, शांति नहीं रहेगी, आगे का जीवन आपका सुखमय नहीं होता है। सिर्फ आप महज इनसे सांसारिक लोगों के काम कर सकते हो, अपने काम करवा सकते हो, लेकिन इसमें कोई बेनिफिट नहीं है। और जो ये होती हैं दूसरी शक्तियाँ, ये आपको मोक्ष प्राप्त भी करती हैं, सिद्धि भी करती हैं, यहाँ का जीवन भी आनंदमय बनाती हैं और आगे का भी, और आपके और 7 जन्म तक आपके साथ साथ चलती है। ठीक है, तो मेरा ये सब कुछ आपको बताना था। तो आई होप आपको ये सब मेरी समझ आई होगी बातें, तो आप ये ज़्यादा नहीं उलझेंगे कि किसकी पूजा करें और किसकी ना करें, और हमें जाप कितना ज़रूरी है। भले ही आप रोज़ 10 माला कीजिए, पर माला आप ज़रूर कीजिए। जाप से जैसे चालीसा वगैरह पढ़ते हैं ना, वहाँ से उससे एनवायरनमेंट शुद्ध होता है। जाप से आपका अंतःकरण शुद्ध होता है, आपका मतलब कि अंदर का सारा कुछ शुद्ध होता है। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए। तो जय श्री महाकाल, जय माता की।